फ्रेंड, माय नेम इज चेतन राजपूत और आप सभी का स्वागत है केम बायो केम क्लासेस में। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का बोटनी का फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आपने पूरे कर लिए तो पूरा क्वेश्चन पेपर इसी में कवर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आने वाले हैं, आने जैसे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सेक्शन है, सेक्शन ए में से यूनिट फर्स्ट से पादप कार्यकी क्या है, पादप कार्यकी क्या है। सेकंड है बिंदु स्त्रवण किसे कहते हैं। थर्ड है परासरण की परिभाषा लिखिए। फोर्थ है जल के भौतिक व रासायनिक गुण को लिखिए। यहाँ पर सेक्शन है आपका कंप्लीट हो गया है। यूनिट सेकंड हाइड्रोफोनिक्स क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है क्लोरोसिस व नेफ्रोसिस की परिभाषा लिखिए। सेवंथ है पेप्टाइड बॉन्ड क्या है या पेप्टाइड बंध क्या है। और एट्थ है क्रांतिक तत्व के नाम लिखिए। तो यहाँ पर यूनिट सेकंड आपको कंप्लीट हो गई है। 4 क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट में थे, 4 क्वेश्चन यहाँ पर है, तो टोटल 8 क्वेश्चन हो गए हैं। यूनिट थर्ड से देख लेते हैं। तो यूनिट थर्ड में 9वां क्वेश्चन है ग्रेना क्या है। 10th क्वेश्चन है रेड ड्रॉप प्रभाव क्या है। 11th है क्वांटासोम किसे कहते हैं। 12th है प्राकृतिक श्वसन कहाँ संपन्न होता है। तो यहाँ पर 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब 4th यूनिट पे देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन है श्वसन गुणांक क्या है। 14th है श्वसन का रासायनिक समीकरण लिखिए। 15th क्वेश्चन है आपका एटीपी क्या है। यूनिट 5 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है सेक्शन ए की। अब 5th यूनिट, फिर 16वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है को एंजाइम किसे कहते हैं। 17th आइसो एंजाइम क्या है। 18th है होलो एंजाइम किसे कहते हैं। 19 नंबर का गैसी पादप हार्मोन के नाम लिखिए। 20 का है वृद्धि निरोधक हार्मोन का नाम लिखिए। और 21 पार्थिनोकार्पी क्या है। तो यहाँ पर सेक्शन ए की 5th यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। अब सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में यूनिट फर्स्ट वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में अंतर लिखिए। वाष्पोत्सर्जन तथा वाष्पीकरण में अंतर लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन तथा बिंदु स्त्राव में अंतर लिखिए। थर्ड है पादपों के लिए परासरण का महत्व लिखिए। 4th क्वेश्चन है सक्रिय तथा निष्क्रिय अवशोषण में अंतर लिखिए। यूनिट सेकंड बी पार्ट की यूनिट सेकंड से क्वेश्चन है हाइड्रोफोनिक्स क्या है, इसके लाभ तथा हानि लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है इसका मुंच परिकल्पना क्या है, मुंच संकल्पना या मुंच परिकल्पना को समझाइए। थर्ड है एमिनो एसिड क्या है, इसके प्रकार लिखिए। 4th है संतृप्त व असंतृप्त वसीय अम्लों में अंतर लिखिए। यहाँ पर सेक्शन बी की यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाती है। अब सेक्शन बी की यूनिट थर्ड देख लेते हैं। C4 व C3 प्लांट में या पादप में अंतर लिखिए। सेकंड है चक्री व अचक्री फोटोफॉस्फोरिलीकरण में अंतर लिखिए। थर्ड है ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत को समझाइए। 4th है प्रकाशिक श्वसन प्रकाश संश्लेषण श्वसन की तुलना कीजिए। यहाँ पर यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाती है। अब यूनिट 4th देख लेते हैं। आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर लिखिए। सेकंड है श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए या वर्णन कीजिए। थर्ड है वृद्धि निरोधक हार्मोन पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। अब सेक्शन सी देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि को समझाइए। फिर है अगला क्वेश्चन रसारोहण क्या है, डिक्सन तथा जोली के सिद्धांत को समझाइए। खनिज पोषण क्या है, दीर्घ मात्रिक व लघु मात्रिक पोषक तत्वों का वर्णन कीजिए। फिर कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इनके वर्गीकरण तथा महत्व को समझाइए। और लिपिड्स क्या है,
वर्गीय व जैविक का महत्व लिखिए। वर्गीय इनका जैविक महत्व लिखना है। अब आपको बता दूं, यहाँ से यूनिट सेकंड स्टार्ट हो गई थी। ये यहाँ से यूनिट सेकंड स्टार्ट हो चुकी थी खनिज पोषण से। तो 2 यूनिट हो चुकी है सेक्शन सी में। अब अपन थर्ड यूनिट डिस्कस करेंगे। थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केल्विन साइकिल को समझाइए। सेकंड है हेच व स्लेक साइकिल को समझाइए, चक्र को समझाइए। यहाँ पर यूनिट थर्ड कंप्लीट हो चुकी है। अब यूनिट फोर्थ देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को सचित्र समझाइए, क्रेब्स चक्र को समझाइए और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को समझाइए। यह फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ यूनिट देख लेते हैं। एंजाइम क्या है, इसके नामकरण तथा वर्गीकरण को समझाइए। एंजाइम की क्रियाविधि के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ऑक्सीन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन के प्रायोगिक महत्व तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए।